So, बच्चे, in the previous two lectures, we have revised tenses as a whole and active tense. So, आपको उनमें कोई confusion है तो you may ask. Otherwise, I am going to ask your question. Okay. Yes, Abubakar, unmute your mic. आवाज आ रही है बच्चे आपको? यस सर, आ रही है। बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि हम एक्टिव से जब भी पैसिव में सेंटेंस चेंज करते हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फाइन। आप मुझे बच्चे ये बताएं कि जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट? डिड। डिड। ओके, गुड बच्चे। जी, अमार, अरशद। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है या आपके मोबाइल भी कोई इशू हो शायद, या आपके एरिया में सिग्नल प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी बाकी स्टूडेंट हैं, आई थिंक क्लियर आ रही है आवाज। कितने स्टूडेंट हैं जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही? रेज योर हैंड्स जिन स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। स्टूडेंट को आवाज क्लियर नहीं आ रही, दिलो रहमान और अबू बकर को। इट मीन के बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको क्लियर आ रही। तो बच्चे ये फिर जो है ना, अबू बकर और अदील रहमान, ये आपके फिर सिग्नल को इशू है। आप ये बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है, इट मीन यहाँ से क्लियर आवाज डिलीवर हो रही है। फाइन, नो प्रॉब्लम। आप जो है वो वीडियो कन्वर्सेशन देख लीजिएगा। सो बच्चे, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया पार्टिसिपल्स, ठीक है। पार्टिसिपल्स में आप लोग कंफ्यूजन हो पार्टिसिपल्स में। जी अबू बकर एंड नदीर रहमान, रेज डाउन योर हैंड्स। पार्टिसिपल्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज करे अपना। ओके बच्चे। उजैर इरफान। जी मोहम्मद उजैर इरफान, अनम्यूट योर माइक। आवाज आ रही है आपको? यस, मोहम्मद उजैर इरफान।
आवाज नहीं आ रही। अवैस साबिर, मोहम्मद अवैस साबिर, अनम्यूट करें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा बच्चे, मैंने आपको करवाया था पार्टिसिपल्स, ठीक है, लेक्चर। आपने वो लेक्चर सुना था? सर वो मेरी तबीयत खराब थी और नेट का भी इशू था। ओके। अच्छा आपको बच्चे अब सेटल। बच्चे आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पता है? Can you define regular and irregular verbs? समझ नहीं आ रहा है। Okay, who will define regular and irregular verbs? Raise your hands. Regular verbs और irregular verbs को कौन define करेगा? Yes, बच्चे, raise your hands. Yes, अभियान शायद. Okay, मोहम्मद फरहान आपने है. Yes, अदिलुर रहमान. सर ये रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म में उनके आखिर में ई भी लगता है, सेकंड फॉर्म में आईएनजी और थर्ड में वो जो लफ्ज होता है वही लगता है। जी, गुड. और इरेगुलर कौन से होते हैं? सर उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है ना वो थर्ड फॉर्म में होता है और सेकंड फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। सेकंड फॉर्म में आईएनजी। वैसे रेगुलर वर्ब्स आपने ठीक बताया कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो आप उनमें आपने उनका पार्टिसिपल बनाना हो जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, तो आप उनके साथ ईडी लगा देते हैं, और आप साथ में आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो आप आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब है वो होता है जिसमें आपके या तो कंप्लीट स्पेलिंग चेंज होते हैं, या कंप्लीट पूरा Yes, वर्ड चेंज होता है, या आपके स्पेलिंग का जो वर्ड है उसका कुछ हिस्सा चेंज होता है, ठीक है? यस सर। गुड. जी अभियान, शायद आप अनम्यूट करें अपना माइक. यस सर। अच्छा बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है आपका गुड. जी सर। एक आपका एडजेक्टिव है गुड. गुड. यस। तो ये जो उसका है, इसका क्या होगा डिग्री? इसकी जो सेकंड डिग्री होती है तो वो क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री. सर जी आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही सर, आप एक दफा क्वेश्चन और रिपीट कर दें। अच्छा, मैंने कहा आपका जो एक एडजेक्टिव है गुड, ठीक है, जैसे ना गुड, उसकी आपकी जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री है ना वो है आपकी गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है? गुड, बेटर, बेस्ट. तो ये आपका जो गुड है ये आपका इरेगुलर है या रेगुलर? रेगुलर। इरेगुलर. गुड. ठीक है, ये आपका जो गुड है ये इरेगुलर है, क्योंकि अगर ये रेगुलर होता तो इसके साथ हम ई आर और ई एस टी लगा के हम बना गुडर और गुडेस्ट, ठीक है? गुडर और गुडेस्ट में बनता है, क्या आता है? गुड, बेटर, बेस्ट. तो ये क्या हो गया? इरेगुलर.
अब्दुल सुभान, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अब्दुल सुभान। यस सर। बच्चे आप मुझे बताएं कि आपका जो एक वर्ब है गो, ठीक है, गो, इसकी आपकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये रेगुलर है या इररेगुलर। यस बच्चे। सर ये रेगुलर है। रेगुलर है ये। यस सर। हाउ, किस तरह। इसकी बच्चे जो सेकंड फॉर्म है वो हमने बनाई, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो कौन सा स्टूडेंट जो है वो बताएगा कि उन्होंने सही बताया या गलत बताया। यस मोहम्मद फरहान। सर इन्होंने गलत बताया है। तो बच्चे फिर ये कौन सा है, रेगुलर है या सर ये इररेगुलर वर्ब है। इररेगुलर। गुड। सो अब्दुल सुभान बच्चे, ये जो गुड है, ये जो आपका वर्ब है गो, ये आपका इररेगुलर है क्योंकि देखिए हमने अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म बनानी है, रेगुलर तब होगा ये जब हम इसके साथ सिंपली ईडी लगाएंगे, ठीक है। तो आप गो के साथ ईडी तो नहीं लगाते, ठीक है, वो तो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो आप गो को आपने जब इसका पार्टिसिपल चेंज करना होता है, आपने इसकी पास्ट फॉर्म बनानी होती है और इसका आपने जो ईडी पार्टिसिपल बनाना होता है, तो आप इसको पूरा वर्ड चेंज कर देते हैं। तो जैसे हमने पूरा वर्ड चेंज किया, गो को पूरा वर्ड चेंज करना पड़ता है हमें उसके जो फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट फॉर्म। सो क्या हमने वर्ड दूसरा क्या वर्ड लेके आए, वेंट, ठीक है, जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेंट जो है वो गो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम उसको रेगुलर तब बोलते जब हम गो के साथ ईडी लगाते, ठीक है। सो ये इररेगुलर होगा। होप सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड। Still, if anyone is having any confusion regarding this topic, he may ask. वैसे क्वेश्चन करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। सो आप को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभी फिर आपके जो है मंथली टेस्ट होने इस जून के मंथ में। तो फिर ये टॉपिक्स जो है ये फिर आपको दोबारा नहीं कराए जाएंगे। सो इसलिए आप अगर कोई कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स से रिगार्डिंग तो आप अभी पूछ लें। यस अभियान शायद। सर मैंने आपसे ये पूछना कि सर अगर पास्ट पार्टिसिपल होता है तो सर क्या कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। जी बच्चे, जो आप आईएनजी लगाते हैं ना वर्ब के साथ, आईएनजी जैसे आप लगाते हैं गो है ना, गो आपका, गो के साथ आप जैसे लगाते हैं आईएनजी, गोइंग, ठीक है। जो आपका जो गोइंग वर्ड होता है ना, जिस वर्ड के साथ आप आईएनजी लगाते हैं तो वो उसको आप एक तो आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं ना, तो आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं और उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। सो वो आपकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो आपकी ईडी वाली फॉर्म होती है ना, ईडी वाली फॉर्म, वो आपको होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आप सिंपली इस तरह इसको याद रख लें कि आप वर्ब के साथ अगर लगाएंगे आईएनजी तो वो आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। आप वर्ब के साथ ईडी लगाएंगे तो वो आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसको आप थर्ड फॉर्म बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल व्हाट इट मीन, आपकी थर्ड फॉर्म,
फिर जो आपका एक होता है पास्ट फॉर्म, वो होती है आपकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये आपकी 3 चीजें होती हैं सिंपली। होप सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ। ओके बच्चे, बाकी कुछ चीजें जो है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में हमको रिवाइज करेंगे। ठीक है।